सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी रावलपिंडी की एक बीबी की साखी है। यह साखी हुजूर जी के समय की है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बीबी रावलपिंडी की प्रेमन थी, जिसके घर का कोई सत्संगी नहीं था। सिर्फ उसकी बहू ने नाम लिया हुआ था। सत्संगन वही थी। वह अपनी बहू को लेकर डेरे ब्यास सत्संग पर हुजूर साहब के दर्शन करने और सत्संग सुनने आई। उसकी बहू की गोद में लड़का था, कोई 1.5 साल का था। वह छोटा लड़का डेरे आकर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि वह लड़का मर गया। उस लड़के की दादी बहुत घबराई कि हाय, यह लड़का घर जाकर बेशक मर जाता, मगर डेरे में न मरता। अब मेरे घर वालों ने मेरा बुरा हाल करना है और मुझे कभी डेरे नहीं आने देना है। उसने लड़के को सियालकोट की बीबी विद्या की गोद में दे दिया और रोने लगी। विद्या बिचारी ने कहा, रो मत, चल सतगुरु से अर्ज करे। विद्या प्रेमन पक्के भरोसे वाली लड़की थी। वो शहंशाह के दरवाजे के आगे लड़के को लेकर बैठ गई। सतगुरु जी अंदर से बाहर निकलने वाले थे। चंद्रवंशी डॉक्टर, सिविल सर्जन भी साथ था। उस बेचारी ने डॉक्टर से कहा, वीर जी आप देखें इस लड़के को। डॉक्टर ने उत्तर दिया, बीबी तू मुझे क्या कहती है, हुजूर के आगे अर्ज कर। सच्चे पातशाह अंतर्यामी दरवाजे से बाहर निकल पूछने लगे, बता बीबी तू क्यों बैठी है। विद्या ने कहा, रावलपिंडी वाली का पोता है। लड़का बेचारा तो बस हो चुका है। बेचारी रोती है कि मेरे घर वाले सब बेसत्संगी हैं। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, डेरे भी नहीं आने देना है। मैंने बहू को बड़ी मुश्किल से सत्संगी बनाया है। लड़का घर जाकर बेशक मर जाता, डेरे में न मरता। सतगुरु दया करो, लड़के को बख्शो। दीनदयाल जी 10 मिनट चुपचाप खड़े रहे, फिर फरमाने लगे, कोई डर नहीं, तू लड़के को कपड़े और कंबल में लपेट कर ले जा, गर्म होकर ठीक हो जाएगा। जब होश में आवे तो चाय पिला देना। उस बेचारी ने सतगुरु का भरोसा करके उसे कंबल में लपेट कर अपने रिहाइश वाले कमरे में ले गई। सतगुरु की दया से लड़के में 2 घंटे बाद प्राण आ गए और आंखें खोल दी। उसने लड़के को चाय के 2 घूंट दिए। लड़का अच्छा हो गया और अभी तक जिंदा है। 4-5 साल का है। धन्य सतगुरु जो मुर्दों को जिंदा करते थे और सबकी फरियाद सुनकर पूरी कर देते थे और पत रख लेते थे। धन्य दीनदयाल जी, धन्य तेरी कमाई। ना ऐसा कोई हुआ और ना होगा। सतगुरु दीनदयाल नम्रता की मूरत अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करने और चमत्कार दिखाने से हमेशा परहेज करते थे, मगर कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते थे कि हुजूर महाराज को करुणावश उस रब्बी ताकत का प्रयोग करना पड़ता था, जिसके बारे में सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि संतों में ये ताकत होती है कि वो चाहे तो कुदरत के चलाए हुए तीर को बीच में ही वापस कर दे और अपने आश्रित को उसका निशाना बनने से बचा ले। मुर्दा बच्चे को जीवनदान देने की घटना जिस समय घटी थी, उस वक्त उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सतगुरु दयाल चमत्कार पूर्ण घटनाओं को चर्चा का विषय बनाना पसंद नहीं करते थे और उनके आदेश पर इस घटना से संबंध रखने वाले सभी लोगों ने, जिनमें बीबी विद्या भी शामिल थी,
हुजूर महाराज जी की आज्ञा अनुसार इस घटना को चर्चा का विषय नहीं बनाया, वरना डेरा क्या सारे देश में शोर मच जाता। वर्षों बाद आज विद्या बीबी ने खुलकर हुजूर महाराज जी के इस चमत्कार की चर्चा की, जिसे खुद बीबी विद्या ने अपनी आंखों से देखा था। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।